हेलो एवरीवन। हम लोग साउंड चैप्टर में आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव। तो लाइट और साउंड वेव अभी तक हम जितना भी लेक्चर साउंड में किए हैं उसमें डायरेक्ट हम कंपैरिजन बताते आए हैं और पॉइंट टू पॉइंट हमने इंडिकेट किया है। लेकिन अब हम बेसिकली वही हेडिंग ही पढ़ रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल लाइट और साउंड वेव को हम जानें, क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया, तो वहाँ पर भी हमने लाइट और साउंड वेव की चर्चा की थी। और उस चर्चा के दौरान हमने ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे थे कि लाइट वेव्स क्या होते हैं और साउंड वेव्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल तौर पर हम वही बात करेंगे कि लाइट क्या होता है और साउंड क्या होता है। तो अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यहाँ पर साउंड की अगर मैं बात करूँ तो ये मैकेनिकल वेव है। मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है। आप ये बात मेंशन कर लो, ये बात मेंशन कर लो ये इसकी जगह पर कि ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। ये नॉन मैकेनिकल वेव है जिसका एग्जांपल हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो साउंड वेव है ये एक मैकेनिकल वेव है। आप ऐसा लिख लो, बड़ा मतलब ठीक रहेगा, ये अच्छा भी रहेगा लिखने में। जैसे अगर हम कहें कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो थोड़ा सा इस वाले डिफरेंस को लेकर क्लियर नहीं हो कर पा रहा है विजन को। तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैटेगरी में आता है और साउंड एक मैकेनिकल वेव है। दूसरी बात और हम बात करते हैं लाइट वेव की, तो हम देखेंगे कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है लाइट वेव। लेकिन अगर मैं साउंड वेव की देखूँ तो ये केवल मीडियम में ही ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट बी ट्रैवल इन वैक्यूम। लेकिन अगर लाइट वेव की बात करूँ तो नो नीड्स ऑफ मीडियम फॉर अ प्रोपागेशन। इससे प्रोपागेशन करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती भी है, सॉरी नहीं पड़ती है, लेकिन ये मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है और मीडियम ना हो तो वहाँ भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन साउंड वेव जो है ना वो मीडियम होगा तभी ट्रैवल कर पाएगा, मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। यानी कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन बट इट्स देयर आर नो नीड फॉर प्रोपागेशन ऑफ द मीडियम। ठीक है, मीडियम का कोई भी ज़रूरत नहीं है इसे चलने के लिए। लाइट वेव क्या है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है और अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज तक होती है। और इसकी जो साउंड वेव की वेवलेंथ होती है ये लगभग 10⁻² से 10 मीटर तक के रेंज में होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव होता है वो ट्रांसवर्स नेचर में नॉन मैकेनिकल वेव होता है और जो साउंड वेव होता है वो मैकेनिकल वेव के नेचर में होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होता है। जो लाइट वेव होता है बहुत हाई स्पीड से चलता है और उसकी स्पीड वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जो लाइट की जो साउंड की स्पीड होती है वो एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ रिलेटेड टू द लाइट वेव एंड साउंड वेव। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।